तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा वैसे तो कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाला है, लेकिन अमेरिका की धरती पर उतरने से पहले ही उन्होंने नया इतिहास लिख दिया। भारत के प्रधानमंत्री का दिल्ली से अमेरिका की यह पहली सीधी उड़ान थी। करीब 13,500 किलोमीटर की दूरी एयर इंडिया वन ने 13 घंटे में पूरी की। तो प्राइम मिनिस्टर के इस खास सफर पर आइए सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। तेरह घंटे की उड़ान और करीब 13,500 किलोमीटर का सफर। दिल्ली टू वॉशिंगटन की इस डायरेक्ट फ्लाइट से प्रधानमंत्री ने दशकों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ दिया। अब से पहले जब भी भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाते थे तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्टॉप ओवर होता था। वहां से विमान में ईंधन भरने के बाद ही फिर अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री का कारवां आगे बढ़ता था। ये परंपरा मनमोहन सिंह भी निभाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे पहले इसी परंपरा को निभाया, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को लेकर एयर इंडिया वन विमान दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन पहुंचा और शायद ये इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि पीएम मोदी पहली बार अत्याधुनिक एयर इंडिया वन प्लेन से अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। यह खास विमान अक्टूबर 2020 में ही एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया है और इसके आने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। एयर इंडिया के इस विमान की खासियत है कि यह लंबी दूरी की यात्रा बीच में बिना ईंधन लिए पूरी कर सकता है। प्रधानमंत्री का खास विमान सुरक्षा कारणों की वजह से अफगानिस्तान हवाई रूट से बचते हुए पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका पहुंचा। भारत ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए पाकिस्तान से हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। बदले माहौल में पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध पर अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दे दी। हालांकि इससे पहले दो मौके पर पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री के सऊदी अरब दौरे के समय पाकिस्तान ने उनके विशेष विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने नहीं दिया था। सितंबर 2019 में भी पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान के अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए जा रहे थे। ऑब्वियसली जब इतने हाई वैल्यू के कहें हम जो पैसेंजर होंगे प्लेन में, तो प्लेन को तो बहुत खास होना पड़ता है। ये प्लेन लैस है सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। प्राइम मिनिस्टर इमीडिएट इंस्टेंट कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। अपना पूरा पीएम ऑफिस जो ग्राउंड में यहाँ पर है, ये एक तरह का फ्लाइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन जाता है। इसमें एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 13 घंटे की यात्रा के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए कई काम भी निपटाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें प्रधानमंत्री एयर इंडिया 1B777 विमान में बैठकर फाइल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि लंबी उड़ान का मतलब कागजात और कुछ फाइल काम का अवसर भी होता है। पीएम मोदी अक्सर अपने विदेश दौरे पर समय का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दौरे का वक्त भी कुछ ऐसा तय किया जाता है कि विदेश पहुंचते ही प्रधानमंत्री बिना कोई समय गंवाए तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे में वो आराम विमान में ही करते रहे हैं। लेकिन इस बार डायरेक्ट फ्लाइट 13 घंटे की थी, सो प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान भी फाइल निपटाते नजर आए। और अब वो अमेरिका की धरती पर कदम रख चुके हैं, जहां अगले 3 दिन तक वो दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में जब अपने अमेरिकी यात्रा के लिए उड़ान भरी तो उसने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका आने के दौरान माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं, अफगानिस्तान में जो संकट पैदा हुआ, उसकी वजह से यह फैसला लिया गया। इस यात्रा से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी अमेरिका आने के लिए, जिसके लिए
पाकिस्तान ने सहमति दी और उसके बाद प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से होता हुआ अमेरिका पहुंचा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन। तो इस बार आपको बता दें, प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए वॉशिंगटन पहुंचा। दरअसल अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का विमान अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से नहीं गया। ये रूट आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान और बाकी देश होते हुए अमेरिका पहुंचा। तो ये पूरा रूट आप इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, और जो रूट का इस्तेमाल किया गया वो अफगानिस्तान को छोड़ते हुए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ईरान से होते हुए वॉशिंगटन पहुंचा पीएम मोदी का विमान। पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया 1 को एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया था। इस विमान को खास तौर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार इस खास विमान से विदेश यात्रा पर गए। इस एयर इंडिया 1 विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 13 घंटे में नॉन स्टॉप अमेरिका पहुंचा दिया। एयर इंडिया 1 के आने से पहली बार प्रधानमंत्री बीच में बिना रुके अमेरिका पहुंचे। दरअसल एयर इंडिया 1 कोई मामूली विमान नहीं है। ये खास तौर पर भारत के वीआईपी यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया है। बोइंग 777 प्लेन अमेरिका के डलास में तैयार किया गया। बोइंग 777 को एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। अमेरिका से भारत तक की सीधी लंबी उड़ान भर सकता है। प्लेन में हवा में ही ईंधन भरने की काबिलियत है। एयर इंडिया 1 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। एयर इंडिया 1 में ऑफिस और एक मीटिंग रूम है। इसमें मिरर बॉल सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। एयर इंडिया 1 न सिर्फ बेहतरीन सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट है, बल्कि ये ट्विन इंजन से लैस है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है। इस विमान को न कोई मिसाइल छू सकती है। इस पर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होगा। इस विमान में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। इस सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर भी है, जो दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है। इस विमान में डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है। यह मिसाइल रोधी प्रणाली है, जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। इस विमान में मिरर बॉल सिस्टम, विमान विंग में लगी यह तकनीक विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। इस विमान में सबसे आधुनिक और सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये विमान ग्रेनेड और रॉकेट हमला तक झेल सकता है। एयरफोर्स 1 में यह भी कहा जाता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग इसकी इन्होंने डिफेंस बनाया है, मटेरियल बॉडी जो है, कि अगर इट कैन विथस्टैंड अ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑल्सो, यानी कि एक परमाणु एक्सप्लोजन भी अगर हो तो इस एयरक्राफ्ट को और इसके अंदर बैठे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का प्लेन एयरफोर्स 1 अपनी कमाल की खूबियों के लिए जाना जाता है,
जिसे कोई भी मिसाइल निशाना नहीं बना सकती। देखिए, जब वर्ल्ड लीडर्स, बड़े देश के, इनका टाइम बहुत बहुत कीमती होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जहां भी जाएं बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली अगर ये फ्लाइट लेके कहीं जाते हैं तो इनको उसी तरह का प्लेन होना चाहिए जो कि इस हाई पोजीशन के लिए फिट बैठता हो। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन जैसे क्षमताओं से लैस इस विमान में कई खूबियां हैं। एयर इंडिया वन विमान के आने से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गई है और साथ ही समय की भी बचत होगी। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन।